हेलो दोस्तों, आप लोग अभी बहुत ज़्यादा टेंशन में होंगे क्योंकि स्कूल वाले आपके पीछे पड़ चुके हैं कि प्रोजेक्ट जमा करिए और कई लोगों ने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया है। प्लस स्कूल वालों ने बस एक वो फॉरवर्डेड मैसेज दे दिया है कि इसे बनाना है और कई लोगों को वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। तो आप लोग की हेल्प करने के लिए एक छोटा सा वीडियो विद माई एक्सपीरियंस मैं आप लोग के सामने शेयर करूंगा, जिसमें मैं आपको आपका अकाउंट्स क्लास 12th का अकाउंट्स प्रोजेक्ट कैसे बनाना है वो हम करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपको अकाउंट्स में दो प्रोजेक्ट बनाने हैं, एक है कॉम्प्रिहेंसिव और एक है स्पेसिफिक। मैक्सिमम स्कूल्स में ये जनरल प्रैक्टिस करी जाती है कि क्लास 11th के एंड में एक प्रोजेक्ट बनवाया जाता है। आप लोग के स्कूल में भी बनवाया गया होगा, इन केस नहीं बनाया गया है तो अभी बन जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रोजेक्ट होता है, आपको कुछ भी नहीं करना है। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट में बेसिकली आपको क्या करना होता है, जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स यानी कि ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट, इतनी चीजें आपको बनानी रहती है। नाउ अब आपको ये बनाना कैसे है, बड़ा ही सरल सा उपाय बताता हूँ। ड्राफ्ट 1 क्वेश्चंस ऑफ ट्रांजैक्शन, एक क्वेश्चन बनाइए जिसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो। अब आप बोलोगे सर हमको तो बनेगा नहीं, कैसे बनाए क्वेश्चन। मैं एक ना लिंक बायो, मैं अभी ना नीचे ना डिस्क्रिप्शन में एक ना लिंक डाल दूंगा, उसमें जाके आप एक प्रोजेक्ट का रिव्यू ले सकते हैं, देख सकते हैं कि एक आइडिया ले सकते हैं कि उसने क्वेश्चन कैसा बनाया। वो जैसा उसने क्वेश्चन बनाया उसी प्रकार से आप भी अपना क्वेश्चन बना लीजिए, या अपने मन से कुछ भी एक ट्रांजैक्शन, इतने से बिजनेस स्टार्ट किया, इतना कैपिटल लगाया, इतना स्टॉक खरीदा, इतना बिजली बिल, ये वो लंदर फंदर करके कम से कम 30 से 40 ट्रांजैक्शन बना लो। 30 से 40 ट्रांजैक्शन अगर आपके बन जाते हैं तो जैसे ही ये क्वेश्चन बन जाएगा, नीचे जो डिस्क्रिप्शन में है ना, देख लेना उसको, आगे तुम समझदार हो, ठीक है। उसके बाद आपको जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स, इसका ये सब बनाना है, ठीक है। बहुत ही इजी काम है, ज्यादा आपका हेडेक नहीं होगा, बहुत इजी है, ठीक है। अब ये वाले प्रोजेक्ट में जो भी आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपकी भैया बैलेंस शीट। बैलेंस शीट टैली करनी चाहिए, तो भैया जनरल अच्छे से बनाना, उसकी पोस्टिंग वगैरह सब बराबर करना। इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ, पहले रफ में बना लो, ठीक है, रफ में बना लो फटाफट फटाफट फटाफट। उसके बाद आप लोग क्या कर लो, उसको फेयर कर लो। जब सारी चीजें आपकी टैली हो जाएंगी तब आप उसको क्या कर लो, फेयर कर लो। एकदम से फेयर में मत करना, काटा पीटी करोगे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो सबसे पहले रफ में बना लो, एक क्वेश्चन बना लो, ठीक है। उस क्वेश्चन का जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, या अपने किसी सीनियर की हेल्प ले लो। सीनियर नहीं तो भैया हम बैठे हैं, हमसे पूछ लेना, लिंक में ना डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें दे देंगे, देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। पहले रफ में बनाना, उसके बाद काम आगे बढ़ाना। और जब भी प्रोजेक्ट बनाओगे एक चीज करना, ध्यान रखना, सामने का जो पेज है जहां पे आपका नाम, रोल नंबर वगैरह सब होता है, वो अपने स्कूल के अकॉर्डिंग ही रखना, अपना कलाकारी मत दिखाना। सेकंड, एक्नॉलेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमने कहां कहां से इंफॉर्मेशन ली, ठीक है। और उसके बाद ये कि आपका इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और एक सर्टिफिकेट। ये इतनी चीजें आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्नॉलेजमेंट, सर्टिफिकेट और इंडेक्स, ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना प्रोजेक्ट अधूरा है। एक्सटर्नल साइन कहां करेगा, अगर आपके नहीं बताया गया है तो हम बता रहे हैं, जैसा बता रहे हैं उसको एज इट इज टाप लो। यानी कि आपको एक्नॉलेजमेंट स्कूल से मिल जाएगा, उसके बाद सर्टिफिकेट भी स्कूल से मिल जाएगा। नहीं है तो अपने टीचर को बोलना कि मैम हमें एक उसका न क्या कह सकते हैं, ना कॉपी दीजिए, कोई ना ड्राफ्ट दीजिए, वो आपको मिल जाएगा। और इंडेक्स तो बनाने आते ही, सीरियल नंबर, टॉपिक, रिमार्क, ठीक है, या पेज नंबर डाल देना, आपका इंडेक्स बन गया। उसके बाद जो अगला पेज होगा, यानी कि हमने अभी तक ना कितनी चीजें ना कर ली, पहला फ्रंट पेज कर लिया, ठीक है। सेकंड हमारा आता है एक्नॉलेजमेंट, थर्ड हमारा क्या आता है, सर्टिफिकेट, ठीक है। फोर्थ हमारा क्या आता है, इंडेक्स, ठीक है। अब इसके बाद अब आपका यहां से चालू होता है मेन प्रोजेक्ट। अब यहां से आपका चालू होता है मेन प्रोजेक्ट, यानी कि 5वें पेज से। यहां पर आप अपना ये क्वेश्चन लिखेंगे, ये जो आपने क्वेश्चन बनाया ना, ये वाला क्वेश्चन, इसको लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो नेक्स्ट पेज होगा, मैं उसको ना 6th लिख रहा हूं, मतलब मैं टॉपिक लिख रहा हूं। पेज आपके कितने भी हो सकते हैं, क्वेश्चन 2 पेज 3 पेज में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप बनाएंगे जनरल, फिर उसके बाद आप 7th आप बनाएंगे लेजर, फिर उसके बाद 8th आप बनाएंगे ट्रायल, फिर उसके बाद 9th में आप अपने पूरे के पूरे फाइनल अकाउंट को नक्की करेंगे। ये सीक्वेंस रहेगी, इसको आपको फॉलो करना है, ठीक है दोस्तों। आई बात समझ में। और कोशिश करें कि जो अपना पेपर लें
थोड़ा सा पेपर हार्ड ले, अच्छी क्वालिटी का ले, और आजू बाजू फूल पत्ती वाला पेपर ना ले, बहुत ही भद्दा दिखता है क्योंकि एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट होता है, तो थोड़ा प्रोफेशनलिज्म दिखाना, ठीक है। फैशन इंडस्ट्री में नहीं जा रहे हो, कॉमर्स इंडस्ट्री में जा रहे हो, तो थोड़ा सा उस लिहाजे से ना पेपर बनाना, ठीक है। बाकी एक बार अपने स्कूल से रेफरेंस जरूर ले लें कि भैया कौन से पेपर में चाहिए, कौन से ब्रांड के चाहिए, ठीक है। कल दिन फिर तुम्हारा ना टीचर बिछड़ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब आपका सेकंड प्रोजेक्ट की बारी आती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना इसको। ये आपका स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, ये बेसिकली कंपनी के ऊपर होता है। जितनी आपने अब जो कंपनी अकाउंट्स पढ़ा है ना, ये उससे रिगार्डिंग है, प्लस इसमें एनालिसिस का पार्ट होता है, यानी कि जो आप अपनी थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये इसमें बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। और स्पेशली इसके ना 2 चैप्टर, रेशियो एनालिसिस और आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, बहुत मेजर रोल प्ले करता है, तो इसके साथ छेड़छाड़ ना करें, ओके। अब आपको ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या चाहिए दोस्त, इसमें मैक्सिमम काम कॉपी करने का है, मैक्सिमम काम मतलब 95% काम कॉपी करना है। तुम्हारा बस हाथ चलना चाहिए, हाथ चलेगा तुम्हारा प्रोजेक्ट धनाधन। मैं आपको ना 2 दिन में दोनों प्रोजेक्ट बनवा के दिखा सकता हूं, अगर आप मेरी बातें सुनते हैं तो। एनुअल रिपोर्ट चाहिए आपको 2 फाइनेंशियल ईयर की, किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट। फॉर एग्जांपल अगर आपको रिलायंस की एनुअल रिपोर्ट चाहिए, तो आपने क्या करेंगे, आपने टाइप करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री की एनुअल रिपोर्ट, और ट्राई करें आप जो एनुअल रिपोर्ट ना लेंगे, एक ले लीजिए 18-19 की और एक ले लीजिए 19-20 की। ये दोनों फाइनेंशियल वाली रिपोर्ट आपके लिए सबसे सही रहेगी, क्योंकि ये बन चुकी हैं और ये ऑडिटेड भी हो चुकी होंगी, इस वजह से ये सबसे बेटर रहेगी आपकी, ठीक है। ज़्यादा पीछे ना जाएं, ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो 18-19 या 19-20 की आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट लेनी है, वहाँ पे बस टाइप करना है एनुअल रिपोर्ट, ठीक है। अब एनुअल रिपोर्ट तो आपने ना डाउनलोड ना कर ली, अब आपको मेजर पार्ट उसमें ना क्या करना है, सबसे पहले ध्यान देना। अब ये प्रोजेक्ट बनेगा कैसे, मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। शुरू के जो 4 पेज है वो तो है ही हमारे, क्या क्या, पहला था ना फ्रंट पेज के बाद सेकंड पेज था हमारा एक्नॉलेजमेंट का, एक्नॉलेजमेंट के बाद हमारे पास था सर्टिफिकेट का, फिर हमारे पास 4th पेज था इंडेक्स का, ठीक है, इंडेक्स। अब दोस्तों प्रोजेक्ट तुम्हारा अच्छा दिखना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, मतलब ऐसी काम चलाओ काम तो हो जाएगा, लेकिन अब अपन अच्छा प्रोजेक्ट बनाएंगे। सबसे पहले जैसे इंडेक्स खत्म हुआ, लाइन खींचा, इंडेक्स खत्म, नए पेज में आप क्या करोगे, अपनी जो भी आपने कंपनी चुनी है, लिस्टेड कंपनी लेना दोस्त ना, लिस्टेड कंपनी, ऐसे नहीं कि मुरारी इंडस्ट्री उठा लिए, ये ऐसे करके ना कोई भी कंपनी उठा लिया XYZ, नहीं, लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, वो वाली कंपनी उठाना सबसे बेटर रहेगा आपके लिए। बाकी ऐसे कोई वो नहीं कि कोई भी कंपनी से लिस्टेड चाहिए, आप कोई भी कंपनी उठा सकते हो, लेकिन मेरी प्रेफरेंस लिस्टेड कंपनी लेना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसका डेटा नेट पे अवेलेबल है, ठीक है ना। अब आप अपनी कंपनी का लोगो लगाना, अपनी कंपनी का बनाना मतलब ना प्रिंट आउट निकाल लेना, मस्त पूरा ना फुल पेज में बढ़िया से एकदम एडिट करके एक ना अपनी कंपनी का ओरिजिनल लोगो प्रिंट कराना। लोगो के बाद अब आप डालेंगे, ये आपका हो गया 5th पेज, अब आपका आएगा 6th पेज। 6th में आप लिखेंगे इंट्रो, अपनी कंपनी के बारे में कम से कम 3 पेज लिख देना, कम से कम 2 पेज लिखोगे चलेगा, 3 पेज लिख देना, ठीक है। अब आप बोलोगे सर हमको डेटा कहाँ से मिलेगा, विकिपीडिया, प्लस आप ये जो एनुअल रिपोर्ट ना डाउनलोड करोगे ना, उसमें शुरू से ही कंपनी के बारे में होता है, अबाउट अस लिख देना उसको, ठीक है। अब आपने लिख दिया इसको, फिर उसके बाद 7th पेज में आपने क्या करेंगे, कंपनी का जो प्रोडक्ट है, कंपनी किस किस प्रोडक्ट में डील करती है, यानी कि कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी की बिजनेस डिटेल कहाँ से मिलेगी, एनुअल रिपोर्ट में, ठीक है। ये मस्त बड़ी होती है, कम से कम 150 से ना 200 पेज की होती है। इसमें आपके रेलिवेंट पेजेस सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 है, 20 से 25 काम के पेज है, बाकी फालतू है। बाकी फोटो बहुत काम आएगी आपके, एक से एक फोटो निकलेगी, जितनी फोटो लगाओगे लगा देना, कोई दिक्कत नहीं, जितनी फोटो लगा सकते हो लगा देना। बिजनेस डिटेल लेना, अब बिजनेस डिटेल में क्या क्या होगा, पहला लिखना प्रोडक्ट के बारे में कि कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट देती है, कंपनी क्या क्या सर्विसेज देती है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हो तो ऑब्वियसली बात है वो कुछ बनाती होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप सर्विस सेक्टर में जा रहे हो, जैसे कि बैंक हो गया या फिर कोई कंपनी जो सर्विसेज ना दे रही है उसके बारे में जा रहे हो, तो हमारे लिए क्या होगा, उनकी सर्विसेज के बारे में लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमको ना क्या लिखना है, मार्केट शेयर।
ये सबसे आपका प्रोजेक्ट बहुत हैवी दिखेगा, सामने वाले को लगेगा कि हाँ भाई रिसर्च करके आए है, इसको सब पता है भाई, मार्केट शेयर तक पता है। मार्केट शेयर मतलब कि भैया वो कंपनी मार्केट में कहाँ स्टैंड करती है। जैसे कि अपन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कर लेते हैं, आप जानते हैं मारुति 55% है मार्केट शेयर उसका, मतलब अगर सिर्फ मैं कार का मार्केट पकड़ूं तो उसमें लीडर कौन है, मारुति, उसके बाद हुंडई, उसके बाद ऐसे करके ना टोयोटा वगैरह, ऐसे करके इंडिया के हिसाब से ऐसे करके मार्केट शेयर आते हैं। नेट पे सब डालोगे सब मिल जाएगा, मार्केट शेयर बताओ ये बताओ सब पता चल जाएगा। उसके बाद उनकी सेल्स रिपोर्ट ये सब तुमको यहाँ मिल जाएगा, तुमको कहीं कुछ खोजने की जरूरत नहीं। और अगर नहीं भी मिल रहा है नेट पे डालो फट से मिल जाएगा। प्रिंट आउट मारो लगा दो, प्रिंट आउट मारो ना लगा दो, लेकिन ज़्यादा बेटर होगा हाथ से लिखो, हाथ से लिखना ना ज़्यादा बेटर है। प्रिंट आउट का उपयोग सिर्फ लोगों में और फोटो में करें, बाकी आप अपने हाथ से लिखें, चार्ट वगैरह हाथ से बना दें, ठीक है। फिर उसके बाद ये ना ये हो गया। फिर उसके बाद इसका शेयर प्राइस किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस आपको ना गूगल में 2 मिनट में मिल जाएगा, और उसको प्रिंट आउट मार दो, उसके ना शेयर का पूरा ना ट्रेंड मिल जाएगा। इतना सारा आपने बना दिया, इतने में आपके कितने पन्ने भर गए पता है, कम से कम 15 पन्ने भर गए। यहाँ पर आपके 15 पन्ने पेटी पैक हो गए। अब फिर इसके बाद अब आप क्या करते हैं, 8th स्टेप में आते हैं। अब आप कहाँ पे आते हैं, 8th में। अब 8th में आप लिखते हैं BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में, कि उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन कौन है। अब आपको ये भी डिटेल कहाँ से मिलेगी एनुअल रिपोर्ट में आपको मिल जाएगी। एनुअल रिपोर्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहेंगे, कुछ नहीं करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की फोटो लगाओ, उसके बारे में थोड़ा सा ना उसका नाम और वो क्या डेजिग्नेशन में है, कब से कब तक है, बस आगे उसकी कुंडली खोलने की जरूरत नहीं है। BOD हुआ बस। अब इसके बाद 9वां स्टेप, अब आप लिखेंगे, अब आपका काम चालू हुआ। अब आपकी मदद में आएगी कौन, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि वॉल्यूम 3। अब इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे एनालिसिस का मतलब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 में एनालिसिस के बारे में है, एनालिसिस के ना टूल्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, वो सब मैंने PDF एक बना के अपलोड कर दूंगा, वो चीजें आप उसमें लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं, जैसे कि आप क्या क्या बनाएंगे, आप बैलेंस शीट देख रहे हैं, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनकम स्टेटमेंट, उसके बारे में थोड़ा सा लिख दीजिएगा। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट, 1 पेज उसके बारे में लिख दीजिएगा। ये तीनों के बारे में आपको लिखना है। यहाँ पर काम खत्म हुआ, बस यहाँ पे काम आपका निपट गया। मैं इसको मिटा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर आपका ना काम ना निपट गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है पेज नंबर 10, यानी कि टॉपिक नंबर 10। टॉपिक नंबर 10 में आपको ना क्या चीज़ करनी है, अब आप बनाएंगे कंपनी की बैलेंस शीट। सर वो कैसे बनाएंगे दोस्त, एनुअल रिपोर्ट में जाना, उसमें आपको बैलेंस शीट मिल जाएगी। आप खोजोगे ना, थोड़ा नीचे में होती है वो, ठीक है, 70-80 पेज नंबर पे होती है, वहाँ पर खोजना बैलेंस शीट, यानी तो इंडेक्स में ना देख लेना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लिखा होगा, उसमें बैलेंस शीट होगी। जैसी है 2 साल की एज इट इज टाप देना, सिर्फ बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स मत लिखना। नोट्स टू अकाउंट लिखोगे ना पागल हो जाओगे, 40-45 पेज होता है, मत लिखना, सिर्फ बैलेंस शीट उतारना, एज इट इज बैलेंस शीट उतार देना। बैलेंस शीट एज इट इज कॉपी, अभी तक जितनी भी चीजें कर रहे हो तुम सिर्फ कॉपी कर रहे हो। बैलेंस शीट हुई, ठीक है। 11वां, अब आप बनाओगे इनकम स्टेटमेंट। सर ये कहाँ मिलेगी दोस्त, बेसिकली ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, ये कहाँ मिलेगा आपको बैलेंस शीट के बाद यही मिलता है आपको, ठीक है, ये मिल गया। 12वां, कैश फ्लो, ये भी कहाँ मिलेगा, ठीक, इनकम स्टेटमेंट के बाद मिलेगा, ये भी आपको उतार देना है, दैट्स इट। उसके बाद आती है बारी 13th, इसे हम कहते हैं रेशियो एनालिसिस, ठीक है। अब हम करते हैं रेशियो एनालिसिस। बेसिकली इसमें क्या करना, पहले थोड़ी सी ना थ्योरी ना लिख लेना 1 पेज की, रेशियो एनालिसिस क्या होता है। फिर उसके बाद अगला जो टॉपिक आप पकड़ोगे उसमें आपको ना क्या चीज़ करना है, मेजर रेशियो पकड़ना, करेंट रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो ले लेना, ठीक है। स्टॉक वगैरह टर्नओवर रेशियो में मत जाना, टर्नओवर रेशियो बिल्कुल मत करना। जीपी रेशियो देख लेना, नेट प्रॉफिट ना रेशियो ना देख लेना। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो देख लेना, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अपना देख लेना, और क्या देख सकते हैं, क्विक रेशियो देख लेना। ऐसे करके कम से कम 10 रेशियो का आप क्या करना, एनालिसिस ना कर लेना। अब ये रेशियो का एनालिसिस ना कैसे करोगे,
अपनी टीचर को पकड़ो, उसके साथ बैठो, बोलना मैम ये रही मेरी हमारी एनुअल स्टेटमेंट, हमको एनालिसिस करना सिखाओ, हम इतने तोप तो है नहीं और इसमें मैम आपकी हेल्प या मैम या सर आपकी हेल्प बिल्कुल करेंगे। और कैलकुलेटर है तुम्हारे पास, भड़ा भड़ तुमको फॉर्मूला पता है, बैलेंस शीट तुम्हारे पास है, डेटा देखो, पुटअप करो, रेशियो तुम्हारे सामने आ गया। और हर एक रेशियो का निकालने के बाद आपको उसका इंटरप्रिटेशन लिखना है, इंटरप्रिटेशन लिखना है हर एक रेशियो के बाद। आपने सीआर निकाला, सीआर का जो भी आया, अब आपको उसका इंटरप्रिटेशन लिखना है कि वो अच्छा है कि बुरा है, फाइनेंशियली साउंड है कि नहीं है साउंड, डेप्ट इक्विटी क्या रिजेंबल कर रहा है, कंपनी अच्छे में है नहीं में है, कि वो उसका डेप्ट ज़्यादा है इक्विटी ज़्यादा है, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपका इंटरप्रिटेशन है इसमें रेशियो के हिसाब से, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर अब आपका दिमाग लगेगा, यहाँ तक 12वें पॉइंट तक आपने सिर्फ कॉपी किया है, सिर्फ कॉपी किया है। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बीओडी लिखे, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वॉल्यूम 3 में चैप्टर नंबर 2, ये लो लिख देता हूँ, चैप्टर 2 में आपको एनालिसिस क्या होता है, उसके इंपॉर्टेंस और उसके ना टूल्स क्या क्या हैं, कंपैरेटिव, कॉमन साइज, और उसके बाद आपका रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दो तो ये आपका 3 पेज खा जाएगा। फिर उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी होती है, जैसे बैलेंस शीट के बारे में आप लिखोगे, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस इनकम स्टेटमेंट के बारे में लिखोगे, फिर कैश फ्लो के बारे में लिखोगे। एक एक पेज भी लिख दिया ना, थोड़ा सा लिख के पॉइंट्स इंपॉर्टेंट वगैरह, आपका प्रोजेक्ट एकदम पेटी पैक मस्त बनेगा, एकदम मस्त बनेगा। और जितना हो सके फॉर्मल पेज यूज़ करें और ज़्यादा कलरफुल पेन यूज़ ना करें, कलरफुल पेन यूज़ ना करें, ब्लैक ब्लू का ना यूज़ करें। और जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे कृपा करके आंख खोल के बनाना, अंड बंड फिगर मत लिख देना, आराम से पहले देखना क्या है, हो सके तो प्रिंट आउट निकाल लेना, देखना लिखना, देखना लिखना, अपना दिमाग मत लगाना, कॉपी कॉपी कॉपी, सिर्फ कॉपी करनी है आपको। आई बात समझ में? 2 पेज में जा रहा है जान दो, अब 2 पेज में जा रहा है तो नीचे का पेज ना छूट रहा है, सर वहीं से कंटिन्यू कर लें क्या? नहीं भाई, काहे गरीबी दिखा रहे हो बे, अगले पेज से स्टार्ट करो ना। कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट करोगे वो अगले पेज से चालू होना चाहिए, ठीक है? नीचे से मत ना एकदम स्टार्ट कर देना प्लीज, थोड़ा सा, है ना? सीबीएसई प्लीज, सीबीएसई है ना, प्लीज। आई बात समझ में? तो दोस्तों होप्स आपको ये वाली चीज समझ आई हो, थोड़ा सा आपको आइडिया लगा हो और मैं आपकी हेल्प कर पाया हूँ। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं सॉल्व करने के लिए बैठा हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे पॉजिटिव, टेक केयर। एक छोटी सी चीज़ बताना भूल गया, एनएससीसी फ्लाई बैच हमारा ना लॉन्च हो रहा है, तो प्लीज़ जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। फ्लाई बैच क्या होता है, बहुत ही न कम ड्यूरेशन में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन कराते हैं, पूरा फुल फ्लेज नॉलेज जितना आप अब तक पूरे साल भर में पढ़ते हैं हम आपको पूरे 2 महीने में पढ़ाते हैं। तो एडमिशन बहुत न जल्द है, हमारे पेज nscseena.class को फॉलो करें और सारी इन्फॉर्मेशन के लिए अपडेट रहें। टेक केयर।